हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन चैनल। आज हम लोग एक न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एमडीएल में वैकेंसी आया हुआ है, जो कि 12 सितंबर से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है। और इसमें जो एलिजिबल है वो 10-12 डिप्लोमा और बीटेक आईटीआई सभी इसमें एलिजिबल है। ठीक है, जो भी इसमें 10-12 आईटीआई ग्रेजुएशन किए हुए हैं सारे इसमें पास आउट है। इसमें एक्सपीरियंस और फ्रेशर सभी के लिए वैकेंसी निकल के आ चुकी है। इसमें सारे कैटेगरी वाइज इसमें वैकेंसी आया हुआ है, जो कि हम लोग आगे बात करेंगे कौन कौन से इसमें एलिजिबल है और कौन कैसे फॉर्म फिल कर सकता है। ठीक है, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कब से कब तक फॉर्म फिल होगा, कितना फॉर्म फी है, हर एक चीज़ हम लोग बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर इस चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर्म फिलिंग जो स्टार्ट हुआ है, एप्लीकेशन जो बिगिन 11/4/2024 को ये फॉर्म फिल स्टार्ट 11/9/2024 को फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है। और इसका जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का वो 1/10/2024 तक इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। लास्ट जो है 1 अक्टूबर तक फॉर्म फिल होगा। एग्ज़ाम का जो फी जो पेमेंट करने का जो टाइम दिया गया हुआ है 10/10 तक फॉर्म को लास्ट फी पेमेंट कर सकते हैं। और कैंडिडेट का जो लिस्ट है वो भी निकल कर आ जाएगा 14/10 तक। जो भी इसमें एलिजिबल होंगे, जिसका भी फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया गया होगा, उस सभी का लिस्ट निकल कर आ जाएगा 14 तारीख को। एग्ज़ाम डेट अभी नहीं दिया गया हुआ है और एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से पहले निकल कर आएगा। ठीक है, वो तो पता ही है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट, जो कि जनरल OBC और EWS ये सारे कैटेगरी से जो भी बिलोंग करते हैं, जनरल OBC और EWS है, वो लोगों के लिए 354 एप्लीकेशन फ़ी लगेगा, 354 रुपीज़। ठीक है। नेक्स्ट SC/ST कैंडिडेट जो भी है फिर फिजिकली हैंडीकैप है, वो लोगों के लिए 0 रुपीज़ है, जो कि कोई पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन पेमेंट करना है जनरल OBC और EWS वालों को। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एज लिमिट पे। एज लिमिट हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि 1/9/2024 तक आपका एज लिमिट काउंट होगा। एज जो काउंट होगा 1/9/2024 आपका एज काउंट होगा। मिनिमम जो एज है वो आपका 18 साल होना चाहिए। मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 38 साल होना चाहिए, जो कि यहाँ पे दिया गया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो बात करेंगे वो वैकेंसी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, जो कि यहाँ पे वैकेंसी डिटेल्स आप लोग देख सकते हैं। टोटल जो वैकेंसी निकल कर आया हुआ है वो 176 पोस्ट है टोटल। ठीक है, टोटल 176 पोस्ट है, जो कि कैटेगरी वाइज और ये पोस्ट वाइज आपका वैकेंसी होगा। नेक्स्ट हम लोग पोस्ट वाइज टोटल वैकेंसी देख लेते हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव वेरियस पोस्ट जो है 176 पोस्ट है टोटल। इसका जो पोस्ट का जो नेम है नॉन एग्जीक्यूटिव वेरियस पोस्ट, टोटल जो पोस्ट है 176 है। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो कि आपका क्वालिफिकेशन जो रखा गया हुआ है, डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट, यानी ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर डिग्री या फिर BE BTech कोई भी चीज़ आपके पास होना चाहिए, कोई सर्टिफिकेट, वही आप लोग एलिजिबल है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग कैटेगरी वाइज हम लोग देख लेते हैं, ट्रेड वाइज कौन से पोस्ट में कितना वैकेंसी है और क्या क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है। नेक्स्ट AC रेफ्रिजरेशन मैकेनिक का जो पोस्ट है, इसमें टोटल 2 सीट है। सीट देख सकते हैं, टोटल 2 सीट है। इसका जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, ITI इन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में, या फिर मैकेनिक रेफ्रिजरेशन में एंड एयर कंडीशनिंग में, ये सब में आपका ITI होना चाहिए। कोई भी ब्रांच से आपका ITI होना चाहिए इसमें, जो भी दिया गया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पे है चीपर ग्राइंडर का। चीपर ग्राइंडर का पोस्ट है, टोटल जो सीट है वो 15 सीट है। इसका जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो रखा गया हुआ है वो है ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि इसमें चीपर ग्राइंडर में आपका ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 1 ईयर शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कोई भी शिप बिल्डिंग जो जहाज़ बनाने वाली जो कंपनी है, कोई भी कंपनी में आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है।
नेक्स्ट हम लोग बात कर लेंगे कब कंप्रेसर अटेंडेंट का पोस्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल जो सीट है वो 5 सीट है। इसका जो क्वालिफिकेशन रखा गया हुआ है ITI आपका होना चाहिए। ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास मैकेनिक और मैकेनिक टूल मेंटेनेंस में, या फिर सी बिल्डिंग इंडस्ट्री में आपका होना चाहिए, और 1 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी रखा गया हुआ है। कोई भी सी बिल्डिंग कंपनी में आपका एक्सपीरियंस 1 साल का होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं डीजल कम मोटर मैकेनिक का। डीजल से या फिर मैकेनिक मोटर मैकेनिक का पोस्ट है। इसमें टोटल जो सीट है वो 5 सीट है। इसका जो सर्टिफिकेट है आपका इसमें मांगा जा रहा है वो ITI डीजल मैकेनिक से आपका ITI होना चाहिए, या फिर मैकेनिक मोटर व्हीकल मैकेनिक से आपका ITI होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे ड्राइवर का पोस्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं ड्राइवर का पोस्ट है। टोटल सीट 3 सीट है ड्राइवर का, और इसमें जो क्वालिफिकेशन आपका सिंपली 10th पास आउट होना चाहिए, या ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए ड्राइवर कम फिटर ट्रेड में। ठीक है। या कैंडिडेट्स वुड हैव वैलिड लाइट एंड हेवी ड्यूटी ड्राइविंग वैलिड लाइसेंस। RTO से आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस आपका होना चाहिए हेवी या लाइट का। ठीक है, हेवी व्हीकल या लाइट व्हीकल का। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्रेन ऑपरेटर का। इलेक्ट्रिक क्रेन ऑपरेटर का यहाँ पर पोस्ट है। टोटल जो सीट है इसमें देख सकते हो वो 15 सीट है। इसमें जो क्वालिफिकेशन है आपका वो इसमें भी ITI मांगा गया है, जो कि इलेक्ट्रिशियन से आपका ITI होना चाहिए। ठीक है। मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए MDL में, या फिर कोई भी सी बिल्डिंग इंडस्ट्री में, या फिर इलेक्ट्रिक क्रेन ऑपरेटर में। कोई भी इलेक्ट्रिक क्रेन ऑपरेटर में आप लोग का 1 साल का काम होना चाहिए, या फिर 1 ईयर सी बिल्डिंग में ही आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रीशियन का पोस्ट है। इसका जो सीट है 15 सीट है। इसमें ITI सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। आपका ITI पास आउट होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, और 1 साल का इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिक मैकेनिक का, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का। इसमें जो पोस्ट है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का है। 4 सीट इसमें है टोटल। इसमें जो सर्टिफिकेट है इसमें इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से ITI होना चाहिए, या फिर मैकेनिक रेडियो से, या फिर रडार एयरक्राफ्ट, मैकेनिक टेलीविज़न, मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, मैकेनिक कम्युनिकेशन एंड इक्विपमेंट मेंटेनेंस, मैकेनिक एंड रेडियो TV, वेपन रडार। ये सारे कोई भी इसमें से आपका ITI होना चाहिए किसी भी ब्रांच से, किसी भी ट्रेड से, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए शिप बिल्डिंग कंपनी में। किसी भी शिप बिल्डिंग कंपनी में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फीटर के लिए वैकेंसी आया हुआ है। यहाँ पे फीटर आपका होना चाहिए, और टोटल जो सीट इसमें है 18 सीट है। इसमें जो होना चाहिए ITI सर्टिफिकेट इन ट्रेड ऑफ फीटर। फीटर से आपका ITI होना चाहिए, मैरिट इंजीनियर फीटर से होना चाहिए, या फिर शिप राइटर, किसी भी इसमें से आपका ITI होना चाहिए किसी भी ट्रेड से, या फिर ITI सर्टिफिकेट इन अदर ट्रेड एंड हैव वर्क इन MDL। किसी भी ट्रेड से आप अगर ITI किए हुए हैं और MDL में काम किए हुए हैं तो इसमें एलिजिबल है, या फिर किसी भी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में अगर पहले काम किए हुए हैं 1 साल तो आप एलिजिबल है। ठीक है। 1 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें भी मांगा जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं हिंदी ट्रांसलेटर का पोस्ट है। पोस्ट जो है हिंदी ट्रांसलेटर का 1 सीट है इसमें, और इसमें जो कोर्स मांगा जा रहा है वो मास्टर डिग्री कोर्स विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट इन डिग्री लेवल, यानी ग्रेजुएशन में आपका हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। मास्टर डिग्री कोर्स होना चाहिए हिंदी में। नेक्स्ट इसमें कहा जा रहा है मास्टर्स में होना चाहिए, यानी मास्टर डिग्री विथ इंग्लिश फ्रॉम हिंदी एज ए सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल, या फिर मास्टर डिग्री हिंदी मीडियम इन एनी सब्जेक्ट एंड इंग्लिश एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट, और इलेक्टिव सब्जेक्ट मीडियम एग्जामिनेशन इन ग्रेजुएशन एंड 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। 1 साल का क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इसमें। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इंजीनियर ड्राफ्टमैन का पोस्ट। जूनियर ड्राफ्टमैन का पोस्ट है इसमें।
जो कि मैकेनिकल से जूनियर ड्राफ्टमैन का पोस्ट है। टोटल जो सीट है वो 4 सीट है। इसमें जो ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल स्ट्रीम से आपका होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें है जूनियर क्वालिटी इंस्पेक्टर का पोस्ट है, जो कि मैकेनिकल से आपका होना चाहिए। टोटल जो सीट है वो 12 सीट है। इसमें जो क्वालिफिकेशन रखा हुआ है इंजीनियरिंग डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए मैकेनिकल से, या फिर मैकेनिकल एंड मैकेनिक इंजीनियरिंग से होना चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियर से, या फिर प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियर, या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। किसी भी इसमें से ब्रांच से आपका डिप्लोमा होना चाहिए या फिर डिग्री होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें क्वालिटी जूनियर क्वालिटी इंस्पेक्टर है, जो QC इंस्पेक्टर यानी क्वालिटी इंस्पेक्टर होता है। जूनियर क्वालिटी इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल, टोटल जो पोस्ट है इसमें 7 सीट है। इसका जो क्वालिफिकेशन रखा गया हुआ है इसमें देख सकते हैं इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए या फिर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा या फिर डिग्री होना चाहिए, या पावर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, या फिर अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स से। किसी भी ब्रांच से आपका इसमें से डिप्लोमा आपका होना चाहिए या फिर डिग्री होना चाहिए। अगर है तो आप लोग इसमें एलिजिबल है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जूनियर प्लानर एस्टिमेटर का पोस्ट है। यहाँ पर देख सकते हैं सिविल से, जो कि सिविल से आप लोग जो डिप्लोमा किए हुए हैं वो सारे इसमें एलिजिबल है। इसमें 1 सीट टोटल है, और इंजीनियरिंग डिप्लोमा या फिर फुल टाइम डिग्री पास होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग से किसी भी कॉलेज से। नेक्स्ट हम लोग मिल राइट मैकेनिक का पोस्ट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जो है 5 सीट है मिल राइट मैकेनिक में। इसमें जो क्वालिफिकेशन है ITI सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, जो कि मिल राइट मेंटेनेंस मैकेनिक में होना चाहिए, फिर मैकेनिक एडवांस मशीन टूल में आपका होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पेंटर का। पेंटर का जो पोस्ट है इसमें ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए पेंटर में या फिर मैरिन पेंटर में, और 1 ईयर का शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पाइप फिटर का। पाइप फिटर में जो है 10 सीट है, और इसमें जो है ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए पाइप फिटर में या फिर प्लम्बर में या फिर पाइप फिटर में से, या फिर मैरिन इंजीनियर फिटर से, ये सब में, और 1 ईयर का शिप बिल्डिंग में एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है रीगर का पोस्ट है। इसमें भी 10 सीट है। ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए रीगर में या फिर। नेक्स्ट रीगर के पोस्ट के बाद है यहाँ पे स्टोर कीपर का पोस्ट है। इसमें जो है टोटल 6 सीट है, और इसमें डिप्लोमा होना चाहिए या फिर डिग्री होना चाहिए। मैकेनिकल से इसमें चलेगा या फिर इलेक्ट्रिकल से भी चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स से भी चलेगा, ये सारा आप लोग, या फिर टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, सारे से अगर किसी में ब्रांच से आप लोग डिप्लोमा या डिग्री किए हुए हैं तो आप लोग एलिजिबल है स्टोर कीपर के पोस्ट के लिए। नेक्स्ट जो है स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर का पोस्ट है। इसमें जो है 2 सीट है टोटल। इसमें ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए स्ट्रक्चरल फिटर से या फिर फैब्रिकेटर से, या ITI सर्टिफिकेट कोई भी ट्रेड से होना चाहिए जो कि MDL में वर्क होना चाहिए 1 ईयर का, या फिर 1 ईयर कोई भी शिप बिल्डिंग कंपनी में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है फायर फाइटर का पोस्ट है। नेक्स्ट फायर फाइटर का पोस्ट है, 26 सीट है। इसमें 10th क्लास पास आउट होना चाहिए, और 6 मंथ का आपका फायर फाइटिंग में आपका मतलब कोर्स होना चाहिए, कोई भी सर्टिफिकेट होना चाहिए 6 मंथ ड्यूरेशन का, या वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए हेवी या फिर लाइट व्हीकल का, ठीक है, हेवी व्हीकल का। नेक्स्ट है सेल मेकर का पोस्ट है। इसमें जो है टोटल 3 सीट है, और ITI सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए कटिंग में, टेलरिंग में, या फिर स्विंग ड्रेस में, कपड़ा सीने में, या फिर मशीन चलाने में, स्विंग मशीन चलाने में, ठीक है। कोई भी टेलर का आपका कोर्स होना चाहिए, मेन और वुमेन दोनों इसमें एलिजिबल है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी सिपाही का पोस्ट है, सिपाही का पोस्ट है। इसमें जो है टोटल जो सीट है वो 4 सीट है। आपका जो है ITI सर्टिफिकेट 10th पास आउट होना चाहिए, और इसमें 15 साल का आपका एयरफोर्स में, नेवी में या फिर आर्मी में आपका मतलब एक सर्विसमैन आप लोग है तो इसमें एलिजिबल है, ठीक है। नेक्स्ट है यूटिलिटी हैंड या फिर सेमी स्किल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ITI का आपके पास सर्टिफिकेट इसमें मांगा जा रहा है, या फिर 1 ईयर का
एक्सपीरियंस भी इसमें है, तो आपको कोई भी शिप बिल्डिंग में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट जो है मास्टर फर्स्ट क्लास का आ जाए, मास्टर का पोस्ट है। टोटल जो है एक ही सीट है इसमें। मास्टर का सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, मास्टर्स होना चाहिए। महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड से आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। मर्चेंटाइल मैरीन डिपार्टमेंट एज ए इंडियन फेशल एक्ट नॉलेज ऑफ स्विमिंग इज कंपलसरी। स्विमिंग आपका इसमें कंपलसरी किया गया है। मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑपरेटिंग टग्स विथ 565 bhp एंड एबव, या फिर एक सर्विसमैन फ्रॉम इंडियन नेवी विथ 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इंडियन नेवी में। या एंड होल्डिंग फर्स्ट क्लास मास्टर सर्टिफिकेट इशूड बाई MMB या MMD से आपका सर्टिफिकेट आपके पास चाहिए होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फॉर्म कैसे फिल करना। फॉर्म फिल करने के लिए आप लोग क्या करना है, इस पेज पे आ जाना। इस पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, डायरेक्ट आप लोग इस पेज पे आ जाएगा। इसको क्या करना है, आप लोग अप्लाई ऑनलाइन पे यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे रजिस्टर करना है। अगर पहले से रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं तो यूज़र ID और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर सकते हैं। अगर फर्स्ट बार कर रहे हैं तो आपको क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्रिएट न्यू है, इस पर क्लिक करना है और रजिस्टर करना है। पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर देख सकते, रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको सैल्यूटेशन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फर्स्ट नेम आपको यहाँ पे डालना है, मिडिल नेम आपका है मिडिल नेम डालना है या फिर छोड़ देना है, और लास्ट नेम डालना है। नेक्स्ट है कि डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना है, प्राइमरी ईमेल डालना है। 2 ईमेल आप लोगों को सेलेक्ट करना है। अगर प्राइमरी ईमेल जो मेन आपका ईमेल है वो डालना है। अल्टरनेट ईमेल डालना चाहते डालिए, नहीं डालना चाहते तो नहीं भी डाल सकते, चलेगा। उसके बाद मोबाइल नंबर आपका डालना है जो चालू रहता है हमेशा, वो डालना है, और अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। अगर फिजिकली हैंडीकैप है तो यस कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो नो पे यहाँ पे टिक करके छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, वेरिफिकेशन कोड जो यहाँ पे दिया गया हुआ है उस कोड को यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे फिल करके सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद यूज़र ID और पासवर्ड आप लोग को मैसेज और ईमेल के थ्रू आ जाएगा। वही डाल के आप लोग को क्या करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं यूज़र नेम और पासवर्ड। यूज़र नेम यहाँ पे डालना है, पासवर्ड यहाँ पे डालना है, कैप्चा कोड यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड जो है वो डालकर लॉगिन कर लेना है। ठीक है, लॉगिन करने का यहाँ पे ऑप्शन नीचे में है, इस पर क्लिक करके हम लोग लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, अगर ये सब कुछ करने में या फिर फॉर्म फिल करने में कोई भी इशू आती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। जो कि ये जो वैकेंसी है वो महाराष्ट्र कंपनी है, मजगांव डॉक शिप लिमिटेड, मतलब ये जहाज़ बनाने वाली कंपनी है। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है, गवर्नमेंट कंपनी है। तो अच्छी खासी वैकेंसी आई हुई है, सभी पोस्ट के लिए वैकेंसी है, जो कि बहुत सारे पोस्ट हैं। हम लोग सारे पोस्ट के बारे में बात किए हैं। चलिए मिलते हैं।